कि उन्हें यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ही जो है। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो आपको हम सुनाते हैं। जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई है पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की,
और वो पुलिस वाले। तो आप सुन रहे थे इस वक्त आतिशी को, दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी, और वो कह रही हैं कि ये तो बीजेपी का मोहरा है। यानी पहली बार आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ बात कही है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो सच्चाई है वो वीडियो में दिख रही है। इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है, आतिशी का यह कहना है कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने भेजा था। बीजेपी ने भेजा था ये पूरा ड्रामा करने के लिए, और बीजेपी की स्क्रिप्ट के हिसाब से स्वाति मालीवाल पूरा काम कर रही थी। अब ये देखिए राजनीति इसमें आप समझिए और बिल्कुल स्पष्ट समझिए। पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और संजय सिंह ने बहुत स्पष्ट कहा था कि विभव कुमार ने बदतमीजी की और यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। अब दूसरी स्क्रिप्ट यह है आम आदमी पार्टी की, वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने भेजा था और स्वाति मालीवाल के सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। आज तो आतिशी विभव कुमार को डिफेंड करते हुए विभव कुमार जी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि बदतमीजी की थी और यह बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी महिला के साथ, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संजय सिंह ने की थी, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आतिशी ने अभी अभी की है। आतिशी कह रही हैं कि बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को सीएम आवास भेजा था, बिना अपॉइंटमेंट के स्वाति मालीवाल गई थी और उन्होंने पूरा ड्रामा रचा है। और अब बात करते हैं सारण की। राजनीति में आगे बढ़ते हुए बात सारण की करते हैं, वो सीट जहां से लालू प्रसाद यादव आखिरी बार लोकसभा में पहुंचे।